पाक फौज के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की, ना ही आर्मी चीफ ने किसी मुआफी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की। 9 मई सिर्फ फौज का मुकदमा नहीं, कौम का मुकदमा है। वाज़ेह रहे कि 9 मई करने वालों, उसके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते हैं। नौजवानों को अपनी नजरियात, रियासत की मिरास और तारीख समझनी चाहिए। DGISPR ने कहा कि हिंदुस्तान का ख्याल था कि वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब उल्ट गया। पाकिस्तान और पाक फौज का भरपूर जवाब मिला तो भारत अपनी तमाम प्रॉक्सी समेत मंसूबों में नाकाम हुआ। आपको हम खबर से आगाह करें। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में कोई मुआफी की बात नहीं की। उनका मजीद कहना था कि ना ही आर्मी चीफ ने किसी मुआफी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की। 9 मई सिर्फ फौज का मुकदमा नहीं, ये कौम का मुकदमा है। वाज़ेह रहे कि 9 मई करने वालों, उसकी सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते हैं। नौजवानों को अपने नजरियात, रियासत की मिरास और तारीख समझनी चाहिए। DGISPR ने कहा कि हिंदुस्तान का ख्याल था कि वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देगा, मगर सब कुछ उलट गया। पाकिस्तान और पाक फौज का भरपूर जवाब मिला तो भारत अपनी तमाम प्रॉक्सी समेत मंसूबों में नाकाम हो गया।